ॐ नमः शितेभ्यः। ॐ नमः शितेभ्यः। ॐ नमः शितेभ्यः। प्रधस्ते घातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजनेश्वरा तज्जयते परम ज्योति शमम समस्ते अनंत पर्याये दर्पण तलेव सकला प्रतिपदार्थ मारिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो शीताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लुई सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान शांति सागर जी आचार्य भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, एक ओर अध्यात्म की परम निर्मल धारा है तो दूसरी ओर जो है दुर्वासनाओं की नाले हैं, दुर्वासनाओं की नदियां हैं। एक ओर जो है सद्गुणों की सुगंधित पुष्प है तो दूसरी ओर जो है दुर्गुणों के भी कांटे लगे हुए हैं। दोनों एक साथ है, एक ओर अंधकार है तो एक ओर जो है सूर्य का उज्जवल प्रकाश है। एक ओर अच्छाइयां होती हैं तो दूसरी ओर बुराइयां होती हैं। ये युद्ध कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तुम सोचो कि कभी ऐसा आ जाए कि हमेशा जो है उजाला ही उजाला बना रहे, हो सकता है। तुम सोचो कि हमेशा जो है सद्गुणी ही सद्गुणी इस देश में पैदा हो, दुर्गुणी पैदा ही ना हो, ये कभी हो सकता है क्या? अगर सद्गुणों की पहचान है तो दुर्गुणों की वजह से ही है। अगर श्री राम का आज अस्तित्व दिखाई दे रहा है, जिनका नाद आज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रहा है, तो दूसरी ओर लंकेश का भी नाम आ जाता है। ये तो चलता ही रहता है हमेशा। एक जो है
आत्म गुणों का गोपन करता है तो पर गुणों के दोषों का भी गोपन करना होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सद सत्य गुणोच्छादेन भावेन नीच गोतस्य। अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं दूसरे के गुणों को कहकर के और अपने आप को खुशियां मना रहे हो, उसका जो है बुरा हो चाहे ना हो, लेकिन तेरा बुरा निश्चित है, निश्चित है। आत्म दोषों के प्रकटीकरण करने की भावना यहां पे बताई है। आज कौन सा अंग है, कौन सा है, आते कि नहीं आते? सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? 8 ही होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते, कम? पता है कि कितने अंग होते हैं? अभी तक तो हमें अंगों का ही पता नहीं कि 8 अंग भी होते हैं। हमें यही नहीं पता, बस रत्नात्रय धर्म होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना सुन लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र मोक्ष मार्ग इतना सुन लिया, और इतना सुन के हमें हो गया सम्यक दर्शन, हो गया, बात खत्म। आत्मा की बातें कर लो, परमात्मा की बातें कर लो, बातें खत्म। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो बातें चालू होती हैं। अभी उपगूहन अंग की चर्चा चल रही थी कि तुम क्या करते, कोई अगर आज हम शांति सागर जी का क्या, कौन सा शताब्दी दिवस, लेकिन बोल देना भैया वर्धमान सागर जी से कि वो हमेशा बोलते रहते कि महाराज आप लोग जो है हमारे आचार्य भगवंतों का कुछ नहीं मनाते, हम तो खूब मनाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की समाज ने नहीं बनाया, वो उनकी गलती है। हमने तो पहले इस नंबर लिख के दे दिया था कि और चनों का लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, लेकिन शांति सागर जी का हमने पहले नंबर लिख के दे दिया था कि भैया उनका जब भी दिवस आता है तो 2-4 दिन पहले से बता देना, हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन यहाँ की समाज वालों ने नहीं बताया, तो हमने कि जैसा करना हो कर लो। इससे हमने स्पष्ट बोल दिया, नहीं तो बोलते हैं, नहीं तो हम तो हर जगह बनाते हैं। नागपुर में तो अच्छे जोर शोर से बनाया था, है ना? तो इसमें हमारी गलती नहीं बोल देना, अब है ना अशोक भैया, बोल देना कि महाराज हम ही लोगों ने गलती की थी, हम ही लोगों ने जो है ना नहीं बनाया था, बताया था। तो बात ये बोल रही थी कि देखो आज तुम जो हो जिसका नाम लेकर घूम रहे हो, निश्चित मानो कि शांति सागर जी महाराज ने, मुनिराज तो उस वक्त भी और थे, लेकिन शांति सागर जी ने जो पूरे विश्व में आज धर्म का नाद किया है, नहीं तो उत्तर भारत तो भूल ही गया था कि निर्ग्रंथ तपोधन होते कैसे हैं। निर्गुरु ही मानने लगा था अपने आप को कि मेरे पास तो बस गुरु होते ही नहीं है, कैसे होते हैं, कहां होते हैं। दौलत राम जी आदि, बनारसी दास जी आदि जो है उस समय कमरे में अपने वस्त्र उतार के और कहते थे कि देखो भैया
गुरु ऐसे होते हैं, गुरु कैसे होते होंगे, कैसे विहार करते होंगे, कैसे आहार करते होंगे, कैसे स्वरूप में लीन होते होंगे, तो बार बार जो है कपड़े उतार उतार के कमरे के अंदर और बैठते थे कि गुरु ऐसे होते हैं। लेकिन आज का जन्मा बालक ये नहीं बोलते कि गुरु कैसे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि गुरु ऐसे होते हैं। एक को जो है हितेश अभाव में सद्भाव दिखाई दिख रहा है, एक व्यक्ति वह है कि साक्षात अभाव था तो भी सद्भाव देखते थे कि गुरु कैसे होते होंगे। और आज के शिष्य ऐसे हैं कि सामने दिखते हैं तो भी भग जाते हैं कि गुरु ऐसे होते नहीं है, ऐसे होते हैं, ऐसे बनना ही नहीं है। कि एक ने सद अभाव में कि कब जो है मुझे गुरु के दर्शन हो, कब मेरे को जो है वैसे आशीर्वाद प्राप्त हो, कब जो है इस भूमि पर जो है निर्गंत धरती के देवता चलते फिरते दिखाई दें। वो पंडित कह कह के रह गए, लेकिन उनको गुरु के दर्शन नहीं हुए। वो अभाव श्रेष्ठ था कि आज का सद्भाव श्रेष्ठ है। क्यों शांतिलाल जी? वो अभाव श्रेष्ठ था कि आज का सद्भाव श्रेष्ठ है। कि कम से कम अभाव था तो बार बार कोशिश करते थे। आज के लोगों ने तो ऐसा मान लिया कि बस हमारे अंतरंग गुरु है, ऊपर से बल्लारे बैठे रहो बस। एक समय वह था कि आज अगर ये मुनिराज जो है पूरे भारत देश में विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आज वह शांति सागर जी महाराज की देन है। आज तुम अगर जैन समाज बने बनाए मैदान में खेल रही है तो ये शांति सागर जी की देन है कि पूरे भारतवर्ष में विचरण किया उन्होंने। पूरे भारत में जहां महाराजों को निकलने पर बंदिशें लगा दी जाती थीं, जहां पर जो है विरोध होता, उस विरोध का भी आचार्य भगवान ने सामना किया। लेकिन धर्म का लोप नहीं होने दिया। आज हम जो है सामने दिखते हुए भी, सामने देखते हुए भी यहां पे क्या बोल रहे हैं देखो तुम। जिनेंद्र भक्त सेठ की साक्षात उनके घर में गृह चैत्यालय था और परम जिनेंद्र भक्त सेठ जैसा नाम था उसका वैसा ही काम था। ऐसा परम सम्यक दृष्टि उसके धर एक जो है छुल्लक जी भेष बदल के आ गए कि इतना विशाल चैत्यालय बनवाया। चोरों में बात चली कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिनेंद्र भक्त सेठ के यहां से और भगवान के जो है प्रातिहार्य जो कैसा था पता, हीरों से जड़ा हुआ प्रातिहार्य था। उसके जो है पूरे जो है क्या छत्रों पे जो है सोने हीरे के जड़े हुए जो है उसके छत्र थे। ऐसे उसके जो है
हीरे जवाहरातों से बना हुआ चैत्यालय था। बात चली कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यहां के जो है हीरों को लेके आ पाए। देखो, एक जन भगवान की भक्ति में भर करके चढ़ाता है, एक जन जो है उनके झूठन को चाटता है। एक परम भक्त जो है भगवान के विशाल विशाल मंदिरों को बनाता है और एक जन जो है उसमें जाकर के उनको मिटाता है। ऐसे लोग भी होते हैं। देखो अब कि क्षुल्लक का भेष बना करके आया कि मैं हूं इतना प्रसिद्ध, पता जितनी अच्छी चरिया महाराज ना पाल पाए उतनी अच्छी चरिया ढोंगी लोग पाल लेते हैं कभी कभी। दिखावा करना है ना कि रास्ते में चला कैसे जाता है ये तो चलने पर मालूम होता है, लेकिन मुझे चलना क्यों है, अगर विपरीतता आ जाए तो वो ज्यादा अच्छे से चल देता है। जितना अच्छा व्याख्यान जो है ना महाराज लोग नहीं कर पाएंगे, जितना अच्छा व्याख्यान महाराजों का जो महाराज नहीं है वे लोग कर देते हैं। और चलने की बात आएगी तो पीछे हट जाते, कहते मैं नहीं चलूंगा क्योंकि होते ही नहीं है। मैं नहीं चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, तो महाराज होते ही नहीं है पंचम काल में, तो हम क्यों चले, तो फिर तुम बोल कैसे रहे हो। और जब महाराज नहीं होते तो तुम कैसे हो गए, ये बताओ। तुम तो हर चीज की व्यवस्था जो है, कोई भी कर्म होता है, कोई भी धर्म होता है, जब विपरीतताएं होती हैं तो समीचीनता भी होती है। नरकों में जो है स्त्री वेद पुरुष वेद होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सभी नारकी जो है वो कौन से वेद के होते हैं, नपुंसक वेद के होते हैं, तो वहां पर उदय भी नहीं चलता स्त्री वेद और पुरुष वेद का। स्वर्ग में जो है देव देवियां ही होती हैं, तो वहां पर जो है नपुंसक वेद कर्म का उदय नहीं चलता। लेकिन मध्य लोक में जो है तीनों वेदों का उदय होता है, भाव वेद भी होता है और द्रव्य वेद भी होता है। आज अगर हम निषेध करने के लिए बैठे हैं तो निषेध भी तभी होता है जब समीचीनता होती है। अगर श्रावक मुनिराज नहीं होते तो निश्चित मानो श्रावक भी नहीं होते, क्योंकि मुनि श्रावक धर्म पलेगा कैसे, किस दम पे पलेगा श्रावक धर्म, ये तो बताओ। किस बेस पे उसकी नींव खड़ी होगी कि श्रावकों का धर्म जो है क्या है। क्या मात्र स्वाध्याय कर लेना, भ्रमित कर देना, यही जो है श्रावक धर्म है क्या? श्रावक धर्म भी जब ही है जब जो है मुनि को आहार दे, तब श्रावक धर्म पलता है। भगवान की पूजा करे जब श्रावक धर्म पलता है। जब स्वाध्याय में बैठे भक्ति करे तब श्रावक धर्म पलता है। उन्हीं कुंद कुंद स्वामी से पूछ लेना एक बार कि दानम पूजा मुखम श्राव्या धम्मो तेन न श्रावे केन विना, और ध्यानम अध्ययन मुख्यम श्रवणेन न तेन विना।
दान देना और पूजा करना, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। इसके बिना श्रावक श्रावक नहीं है। ध्यान और अध्ययन करना ये जो है मुनिराज का मुख्य धर्म है। उसके बिना मुनि मुनि नहीं है। दोनों धर्म बताना चाहिए। एक धर्म उन्होंने बताया नहीं है कि उपगूहन अंग की बात चल रही है कि जिनेंद्र भक्त सेठ उसके तरह जानबूझ के छल करके जो है क्षुल्लक जी आ गए। जब देखा कि पूरे में जो है क्षुल्लक जी की ख्याति फैलने लगी, तो क्षुल्लक जी को जो है जिनेंद्र भक्त सेठ ने अपने जो है भवन में रख लिया। और भवन में रखने के बाद जो है एक दिन जो है जिनेंद्र भक्त सेठ जो है कहाँ व्यापार के लिए विदेश जाते हैं। और जो है पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो जो है नगर के बाहर अपना डेरा डाल के बैठ जाते हैं। अब वो तो क्षुल्लक जी पहले से ही सोच के आए थे, तो उसने सोचा कि चलो भाई आज मौका है। और मौका देख करके उन्होंने जो है क्या वह हीरे जवाहरात जो है मणि जो है जो आभा मंडल में लगी थी, ऐसा आभा मंडल बना चाहिए भगवान का। भा मंडल जो होते ना, तो भा मंडल इतना चमकना चाहिए, इतना चमकना चाहिए कि पूरे भगवान की चमक उसी में समा जाए, ऐसा चमकना चाहिए भा मंडल। कि भा मंडल देख करके ही आदमी को सम्यक हो जाता है। कभी कभी भगवान लिप्त नहीं होते, लेकिन भगवान के आसपास जो है ना इतनी अच्छी सामग्रियां होती हैं कि बाद में देख करके प्रभावित हो जाता है। तो जो है वो भामंडल में से जो है क्या रत्नों हीरे वगैरह उसने निकाल लिए। और जो है जैसे ही उसने निकाले और यहां पर गुप्तचरों को पता लगने लगा। अब क्षुल्लक जी भागते हैं, चोर 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 चोर, क्योंकि इतनी आभा थी, इतनी आभा थी कि उनके जो है दुपट्टे में तक जो है हीरों की रोशनी बहा जा रही थी, इतनी प्रभा थी उनकी। और जैसे ही क्षुल्लक जी भगे और जाकर के जिनेंद्र भक्त सेठ बाहरी तंबू टारे खड़े थे। देखना अब कि वहां पर जो है जिनेंद्र भक्त सेठ तंबू डाले खड़े हैं और देखा कि क्षुल्लक जी आ गए। और चोर चोर, तो उन्होंने बोला कौन बोलता है चोर? किसमें है हिम्मत कि हमारे क्षुल्लक जी को चोर बोल दे? सेठ जी ये तो जो है हीरे जो है चुरा के लाया है। किसने बोला कि चुरा के लाया है? वो तो मैंने मंगाए थे, मैंने बोल दिया था उनसे। क्यों? आज के होते क्या बोलते? क्या बोलते? साक्षात चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। महाराज मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं, मैं तो स्टेटस पर भी मोबाइल पर भी सब खुलासा कर देता हूं। मैं धर्म का रक्षक हूं, भक्षक नहीं हूं। पहले के सेठ लोग छिपाते थे और आज के सेठ लोग जो है छपाते हैं।
बड़े सम्यक दृष्टि बने फिरते हैं। तुमने धर्म की प्रभावना की कि अधर्म की प्रभावना की? आज जो है वो शांति सागर जी का तुमने सब चरित्र सुना है कि इतने जो है दृढ़ संकल्पी मुनिराज थे, इतने जो है बार जो है सर्पों ने उनके ऊपर कीड़ा की, कई बार जो है उनके पूरे शरीर में चींटियों ने अपने घर बना लिए, लेकिन उनकी दृढ़ता आज जो है गाई जाती है। ये तो सबने सुखा, लेकिन सम्यक्त भी देखो क्या दृढ़ था कि एक जो है समाधि चल रही थी, और समाधि चल रही थी उस समय रात्रि को 12 बजे मुनिराज जो है एकदम बोल पड़े कि मुझे प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है। ऐसा बोल पड़े हितेश, तुम होते क्या कहते? अब पीरो, क्या जाता है तुम्हारा, अब तो तुम भ्रष्ट हो ही गए। मन में तो कुछ हैगा, बाहर कुछ है। बताओ, यही नहीं करते। हम तो बच्चों का धर्म निपान करवा पाते, मुनिराज का कहां। आज अगर थोड़ा सा बीमार हो जाएं तो हम अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि आकर के भैया वृत्ति कर दें उनकी, इतना नहीं कर सकते, हमें इतना समय नहीं है। तेल लगा दें, कोई चीज आवश्यकता है उनको जो है करवा दें, ये करा कभी आपने? हम अस्पताल पहुंचा देंगे, लेकिन हम स्वयं जो है डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, वैद्य नहीं बन पाएंगे कि हम थोड़ा सा सांत्वना दे दें, हम थोड़ा सा जो है उन्हें उत्साह बना दें, वो थोड़ी सी तारीफ कर दें। निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या बहुत सरल है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय सम्यक दर्शन होता नहीं है। जहां व्यवहार सम्यक दर्शन है वहीं पर निश्चय सम्यक दर्शन पड़ेगा, पलेगा। जहां व्यवहार नहीं है वहां निश्चय की बातें तो हो सकती हैं, लेकिन अंतरंग में पल नहीं सकता। कि धन्य हो, रात को 12 बजे पानी पानी मांग रहे हैं, मुझे भूख लगी है कह रहे हैं। एक मुनिराज जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी भगवान वो जो है देखो पानी मांग रहे हैं, भूख लगी है, ऐसा कह रहे हैं। देखो शांति सागर जी की लघुता, मृदुता, कि अभी प्रारंभ होने वाले हैं 10 धर्म, और जब तक मार्दव आर्जव भाव नहीं है तब तक तुम कितने ही धर्म बना लो, कोई काम के नहीं है धर्म। कोई काम के नहीं। कि रात को 12 बजे और क्या बोल देते हैं पता, तेज चिल्लाते हैं कि अहो छपकराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितना बड़ा आचार्य, कितना छोटा मुनि। हम तो करेक्टर हो जाए तो मान कि अपने पिता तक को जो है ना माने।
कि मैं कलेक्टर हूं, तू आ कैसे गया हमारे ऑफिस में। लेकिन आचार्य भगवान की जहां पर साधना की बात आती है, वहीं पर देखो तो ज्ञान की बात आती है कि उन्होंने इतने उस समय में जो फलटन में जो है इतने क्या बोलते ताड़ पत्रों पर सठखंडागम आदि आदि को लिपिबद्ध करवाया कि हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो। और यहां पर जब सम्यक दर्शन की बात चलती है तो देखो इतने लघु हो गए, इतने लघु हो गए कि उन्हें जो है वो मुनिराज शिष्य नहीं दिख रहे हैं, छपक राज दिख रहे हैं। यहां पर जिनेंद्र भट्ट सेठ देखो कि साक्षात चोर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि अहो तुझे चोर दिखाई दे रहा होगा, ये तो मेरे जिन शासन के क्षुल्लक हैं। तो क्या महाराज गलत का प्रचार होने दे क्या? भ्रष्टाचार मचने दे क्या? क्यों अर्जुन? कि महाराज शितराचार्य की पुष्टि कर दे क्या? हम तो यही बोलेंगे, अरे भाई अंदर ही अंदर सब काम कर देना चाहिए। आज एक जन भ्रष्ट हुआ, तूने पूरा प्रचार कर दिया और मालूम चकी और तो नहीं थे ना तुम्हारे, उनके साथ तो उनकी भी बात आ जाएगी ना, फिर तो कोई भी निकल नहीं पाएगा। एक गाड़ी पलट जाती है तो क्या तुम पूरी पटरियां उठा के फेंक देते हो क्या? एक फल सड़ जाता है टोकनी में से तो क्या तुम पूरे फल फेंक देते हो क्या? उसमें तो नहीं लगाते अपने। एक रोटी, एक घर में कई चीजें सड़ जाती तो क्या तू पूरा मकान मिटा देते हो क्या? कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद क्या अब गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं क्या? कई बार लोगों को करंट लग जाता है, फिर भी तुम जो है बिजली का इस्तेमाल करना बंद कर देते हो क्या? कई बार हो जाते हैं। हम महाराज बिल्कुल सम्यक दृष्टि है, मैं तो बिल्कुल जो है 1% शितराचार स्वीकार ना करूं। खुद मालूम चला कि गद्दी पर बैठ करके और बिसलेरी का पानी पी रहे हैं, दूसरे के प्रति 1% स्वीकार ना करूं। एक जगह तो क्या हुआ कि धर्म सभा हुई और धर्म सभा हुई, बहुत आत्मा परमात्मा की बातें हुई हितेश, और बाद में सभी लोग जाकर के और जो है पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। पंडित जी सज्जन थे, तो जो है सबके सब जो है वहां पर जाके और खाने पीने लगे, रात्रि का प्रवचन। तो उन पंडित जी ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहने लगे, पता क्या सब लोग, पुद्गल का परमन स्वामी पुद्गल में चल रहा है, बस खाओ पियो ऐश करो। स्वयं के लिए तो इतना शितराचार और दूसरे के लिए क्या है? कभी कभी जो है बोधि समाधि निधानम प्रथमानि योग को बताया गया है, द्रव्यानि योग को बोधि समाधि का निधान नहीं बताया चाहे समंत्र भट्ट स्वामी ने। कर्णानि योग को बोधि समाधि का जो है निधान खजाना नहीं बताया।
चरणानी योग को भी जो है बोधि समाधि का खजाना नहीं बताया। जहां प्रथमानी योग बोधि समाधि निधानम कि महापुरुषों की जो है हिस्ट्री ही बोधि समाधि का निधान है। क्या व्यक्तियों की चर्चा करते हो? आत्मा की चर्चा करो, लोक परलोक की चर्चा करो, चरणानी योग की चर्चा करो। नहीं, वो भी हमारे बोधि समाधि के खजाने हैं, खजाने हैं। इतने महान आचार्य बोल रहे हैं कि कभी कभी जो है तुम कर्णान योग से वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। आखिरी में तुम्हें कर्णान योग की प्रकृतियां याद नहीं आ पाएंगी। आखिरी में तुम सुनो तो अध्यात्म का उतना गहरा नहीं जा पाएगा। तेरे जी को क्या दुख, मृत्यु महोत्सव भारी। उन महापुरुषों के दृष्टांत ही याद आएंगे। उस समय जो है तुम यही बताओगे कि देखो शांति सागर जी ने कैसे संबोधन किया था, कैसे जिनेंद्र भक्त सेठ ने जो है अपने धर्म की रक्षा की थी कि रात को 12 बजे पानी मांगा, पानी मांगा। बताओ भ्रष्ट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? उन्हें तो नमस्कार करने नहीं चाहिए। मैं तो आचार्य हूं और ये देखो आज का दीक्षित और पानी मांग रहा, भ्रष्ट हो गया तू तो, इसको कैसे नमस्कार करूं? बताओ। लेकिन दूर से जाके बोलते हैं नमोस्तु छपक राज। शिष्य भी नहीं बोला, मुनि भी नहीं बोला, छपक राज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे खुलती हैं आंखें कि कभी कभी जो है ना कि कोई मुनिराज लैपटॉप वगैरह बैठे हो तो बोल दो नमोस्तु भगवान विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्त्वा तपस्वी सप सस्ते। फिर जाके नमस्कार कर लो तो उन्हें बोध हो जाए। भूल जाते ना कभी अपन कि हम क्यों आए थे। तो हो सकता है कि भूल जाते हैं, कभी महाराज भी भूल जाते हैं, पिछी पिछी भूल जाते कि नहीं भूल जाते, तो पिछी छूट जाती है शुरू शुरू में। तो बार बार याद दिला देते हैं भाई पिछी लेना है आपको। कई महाराजों के तो बांध के रख देते कि भाई तू एक काम करो कि तुम बार बार भूल जाते हो ना, जो आखिरी स्वयं पे देते हैं ना तो उनको ज्यादा नहीं होता, तो उनके हाथ में जो है ना पिछी बांध दे कि लो पिछी अब जो है ना अब तुम्हारे हाथ से जाएगी नहीं। तो थोड़ा सा ऐसे नहीं बांधते, नहीं तो तुम जम के बांध दो के उसमें बांध दो। तो याद बनी रह जाती कि तो ऐसे ही उनको याद आ गई, अरे मैं तो मुनिराज हूं और आचार्य भगवान नमोस्तु कर रही है। जागृत हो जाते हैं, भगवान भगवान आपने तो मुझे दीक्षा दी है, आप तो मेरे गुरु हैं, आपने तो मुझे जो है इतना बड़ा पद दिया है, आप मेरे को जो है नरकगामी क्यों बना रहे हो? आप तो जो है हमें आपको नमोस्तु करना चाहिए और आप हमको नमोस्तु कर रहे हैं। फिर शांति सागर जी बोलते हैं, अहो तू आज मेरे से बड़ा है, देख तेरी छपक की यात्रा चालू हो रही है। मां भी जो है बेटे को कभी कभी आरती करके और विदेश भेजती है, भेजती कि नहीं भेजती?
बड़ी बहन भी आरती कर लेती है छोटे भाई की। ओ तू छपकराज है, तू तो मोक्ष मार्ग की यात्रा में निर्विघ्न होके चल रहा है। तू मोक्ष चला जाएगा, क्या पता कि आचार्य बैठी रह जाए और तू मोक्ष चला जाए और मैं अहंकार में बैठे रह जाऊं तेरे पीछे। जब मैं गद्दी पर होता हूं, प्रायश्चित देता हूं, उस समय आचार्य कहलाता हूं, लेकिन जब मैं नीचे हूं तो मेरे को क्या नमोकार मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? ये होता है उपगुहन अंग, ये होता है स्थितीकरण अंग। कि जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक साक्षात भेषधारी को भी जो है कि लगे मैं तेरे भेष को तो मैं नमस्कार ही करूंगा, तेरे भाव कुछ भी चल रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुझे करना था तो ये भेष धारण नहीं करता। शांति सागर जी बोलते हैं कि नमोस्तु, और बातों में लगाया और फिर जो है धीरे से पूछा कि पता है तुमको अभी कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 10 बज गए हैं। उस समय आपका हो गया, लेट आते हो तुम लोग। तो जो है रात को 1 बजे बढ़िया जिनवाणी में लगाया और फिर पूछा कि आपको रात को 1 बजे है और जो है प्यास लगी है। हम तो बोल देंगे कि पानी मांग रिया, पानी मांग रिया अर्जुन। अब उन्हें पता था क्या कितने बजे हैं? तुरंत रात को पानी पिएगा तू? बताओ, रात्रि भोजन का कितना दोष है। पानी जो है रक्त के समान हो जाता है, अन्न जो है मांस के समान हो जाता है, उसको तू ग्रहण करने की भावना वाला है। इतनी बात बोली और उन छपक राज की आंखों में जो है आंसू की धारा बह गई और कहने लगे कि हे भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं था मालूम कि रात के जो है 1 बजे हैं, मुझे नहीं था मालूम। मैं प्रत्याख्यान करता हूं, मैं तो अब जो है दिन में भी पानी का त्याग करता हूं। मेरी इतनी लालसा कि मैंने रात्रि को पानी मांग लिया। मेरी इतनी आसक्ति कि मैंने जो है धर्म करुणा करके और भोजन के प्रति लालायत हुआ। धिक्कार हो मुझे। ये कहलाता है उपगुहन अंग, ये कहलाता है स्थितीकरण अंग, ये कहलाता है आत्मबोध। कि आत्मबोध जागृत करवा दो कि कोई भ्रष्ट हो रहा हो, उसे ढकेल मत दो। नहीं तो कहने लगे कि 4 चतुर्थे तो कह लगे कि भैया गिरते को सहारा देना चाहिए। क्यों अर्जुन? गिरते को सहारा देना चाहिए। तो मालूम चला कि ये नाव में जा रहे थे और जाते जाते एक व्यक्ति गिरने लगा, तो मेरे गुरु ने कहा था कि गिरते को सहारा देना चाहिए था, और मालूम ने तुरंत उठ दिया और धक्का दे दिया कि गिरते को सहारा देना चाहिए था। ऐसे गिरते को सहारा देते हैं। जब तक कि हमारे अंतरंग में 8 अंग का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक तुम जो हो सम्यक की योग्यता के पात्र नहीं हो। और जब तक हम विवाह सम्यक के योग्य नहीं है, तब तक निश्चय सम्यक हमारा आने वाला नहीं है। इसलिए ये व्याख्याएं भी आदमी को उतनी ही जरूरी है जितनी समय सार की व्याख्याएं जरूरी है।
समय सार में भी 8 अंगों की व्याख्या है। पता है तुम्हें कि समय सार में भी 8 अंगों की व्याख्या है, मूलाचार में भी 8 अंगों की व्याख्या है, श्रावकाचार में भी 8 अंगों की व्याख्या है। इसके बिना सम्यक की योग्यता के पात्र नहीं है हम। इसलिए यहां पर जो है उपगुहन अंग को बताया। स्थितिकरण के श्लोक को अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन कल जो है इस पे व्याख्या करेंगे। क्राम क्रोध मदादिषु चलितो मुदितेशो वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मना परस्य च युक्ता स्थितिकरणमपि कार्यम्। काम क्रोध मद आदिषु स्थितिकरण करो कि भाई स्थित हो जाओ, संभल जाओ, ऐसा मत करो। जैसे उन जिनेंद्र भक्त सेठ ने पहले जो है उपगुहन किया, अब बोलते हैं, अब अंदर ले जाते हैं छुल्लक जी को कि मैं तेरे भेष को जो है, ये भेष जो है जिन आगम का भेष है, इसे मैं तो इच्छा में कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से कितनी धर्म की हंसी होने वाली थी। अब जो है वो छुल्लक जी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो मैंने तो ऐसा किया धर्म के साथ, अब मैं ऐसा भेष धारण करके ऐसे काम ना करूंगा। ये कहता है स्थितिकरण कि काम क्रोध मद आदि विकार चलितेषु न्याय मार्ग। काम क्रोध आदि मद विकार में न्याय वर्तमना, न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से चली उत्तम विचरित करने के लिए। कब होते हैं विचरित? काम क्रोध मद में आदमी विचरित हो जाता है, तो ये विचरित करने के लिए उदेतेषु प्रकट होते हैं, तब शुद्ध अनुसार, अपने अनुसार स्थितिकरण नहीं करना, अपने अनुसार गहन अंग नहीं करना। क्या बोल रहे हैं कि काम क्रोध मद में जब न्याय मार्ग से कोई विचलित होने लगे तो विचलित करने के लिए प्रकट हुए शुद्ध अनुसार अपनी और दूसरों की स्थिति भी करनी चाहिए। शुद्ध के अनुसार स्थिति करना चाहिए, धर्म के अनुसार स्थिति करना चाहिए, ना कि अपने अनुसार स्थिति करना चाहिए। नहीं तो मालूम चा कि हितेश तो कहेगा कि भाई खा लो रात को, अब तो भ्रष्ट हो ही गए तुम। तो ऐसी स्थिति करना चाहिए कि उन्हें जो है दुख दर्द में ऐसा नहीं कि उन्हें खिला दो, उन्हें जो है उसी की पुष्टि कर दो, पुष्टि भी नहीं करो और उन्हें धर्म मार्ग में लगाकर स्थित कर दो। ये स्थितिकरण अंग है, इसके बारे में अपन कल चिंतन करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। गुरु के चरणों में नमन। शांति।